बच्चों, अब ये 9th और 11th के टर्म 1 के पेपर शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए OMR सीट मिलेगी आपको, वो किस तरह से भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा ध्यान रखेंगे कैसे भरना है। सबसे पहले चलते हैं, ये स्कूल नेम और ID, ये स्कूल नेम है, यहाँ पे ID है। तो इसको स्कूल नेम और ID को कैसे, मतलब अपने स्कूल का नाम लिखना है और उसकी ID भरनी है। जैसे मान लिया अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं जो भरूंगा अपने स्कूल का नाम भरूंगा। मेरे स्कूल का नाम है GBSSS नंबर 2 महरौली। मेरी स्कूल की जो ID है 19-23-015, ये मेरे स्कूल की ID है। ठीक है जी, चलो इसे इरेज करते हैं क्योंकि इसका काम मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैं भरता हूँ मेरा सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा हूँ तो मैं हॉर्टिकल्चर भर देता हूँ। ये मैंने अपना सब्जेक्ट भर दिया हॉर्टिकल्चर। इसको इरेज करता हूँ। आपका जो सब्जेक्ट आएगा जिस दिन पेपर होगा वही भरना पड़ेगा, मतलब सारे में हॉर्टिकल्चर नहीं भरना। मतलब इस दिन पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस भरना पड़ेगा, ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का भरना पड़ेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। मेरा सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर है तो इसलिए मैंने ये हॉर्टिकल्चर भर दिया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्लास और सेक्शन है। मेरी क्लास है 11th E, मैं इसको 11th E भर देता हूँ। फिर मेरा डेट ये 3 तारीख को पेपर है तो मैं 3 भरता हूँ इसमें, 3/12/2021। दिन मेरा फ्राइडे पड़ेगा तो मैंने फ्राइडे भर दिया। ठीक है जी, तो ये 3 से पहले 0 लगा देता हूँ क्योंकि सिंगल डिजिट है। यहाँ पे आपको ये 3/12/2021 फ्राइडे भर दिया आपके डे, और इसमें इसको भी इरेज कर देते हैं। एक साथ में कॉलम दिया हुआ है ये CWSN, ये आपके कोई मतलब का नहीं, वैसे इसमें हैंडीकैप्ट वगैरह बच्चों का आता है जो राइटिंग के लिए बच्चे लेते हैं दूसरा अपने साथ में, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ देते हैं। डैश मार दीजिएगा, ज़्यादा करेंगे तो बस, और कुछ नहीं भरेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आपको ये मैं सिग्नेचर मार देता हूँ अपने। ये सिग्नेचर मैंने कर दिए। ये ध्यान रखेंगे अपना नाम नहीं लिखना, सिग्नेचर करने हैं चलते हाथ से करने हैं, मतलब चालू हाथ से सिग्नेचर करने हैं। ठीक है जी, तो इतना काम था आपका इस वाली साइड पे। इस वाली जो आपकी OMR सीट मिलेगी उसकी साइड में आपको इतना काम करना था। इसको यहाँ से इरेज मारते हैं। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरा पेज है जिसमें हमें आंसर फिल करने हैं, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे मेरा नाम है संजय अलावत, SanjayAlawat। ठीक है ना जी, ये मेरा नाम हो गया। अब इसमें देखेंगे मेरा नाम ना, मेरे नाम के अंदर 2 नाम है, एक फर्स्ट नेम है, दूसरा लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम मेरा संजय है, लास्ट नेम मेरा अलावत है। इसी तरह से आपके भी नाम होंगे फर्स्ट और लास्ट,
तो उन दोनों के बीच में एक लाइन मैंने छोड़ दी है, एक खाना मैंने गैप में छोड़ दिया है। दूसरी बात इसमें क्या चीज़ है, अगर किसी बच्चे के 3 नाम भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज मेरा नाम होता संजय कुमार अहलावत, तो मेरा संजय फर्स्ट नेम होता, कुमार मिडिल नेम होता और अहलावत मेरा लास्ट नेम होता। इसी तरह से मैं एक खाना संजय लिखने के बाद एक खाना छोड़ता, कुमार लिखता, फिर एक खाना छोड़ता, फिर अहलावत लिखता। तो इस तरह से अगर किसी के 3 नाम हैं तो वो ये कर सकता है, मतलब ये छोड़ना पड़ेगा एक खाना ना। और दूसरी बात एक ये है कि अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप ऊपर। फिर इसको मैं डार्क करता हूँ, इसके खानों को मैं डार्क करता हूँ। तो ये मैंने, ये जो आपका पेन है ये ब्लू कलर का होगा, बॉल पेन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये मैं यहाँ पे एस है इस लाइन में, तो मैं इसको डार्क करता हूँ। ये ए को डार्क करता हूँ, एन को डार्क करता हूँ, इसमें जे को डार्क करता हूँ इस लाइन में, HIJ, ए को डार्क करता हूँ, वाई को डार्क करता हूँ। फिर ये मैं जगह छोड़ रहा हूँ बीच में, फिर मैं ए को डार्क करता हूँ, एच को डार्क करता हूँ, GH, एल को डार्क करता हूँ, ए को डार्क करता हूँ, W को डार्क करता हूँ, ए को डार्क करता हूँ और टी को डार्क करता हूँ। यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी कि जो सर्किल है इसको पूरा डार्क करना है, ठीक है ना। ये स्क्रीन है तो इस पर नहीं भरा जा रहा, मतलब, लेकिन आप वहाँ पेन से भरेंगे तो आप भर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी टाइप की, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना नाम लिख दिया। मेन चीज़ ये ध्यान रखनी, कैपिटल लेटर में नाम लिखना, और फर्स्ट नेम और सेकंड नेम या थर्ड नेम के बीच में एक खाना खाली होना चाहिए। बाकी इसमें उसी लाइन में आप पहले से भी भरते हुए आ रहे हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल काम नहीं है ये। तो मतलब उसी लाइन के उसी अक्षर को जिसमें वो खाने में लिखा हुआ है उसी अक्षर को डार्क करना है बेसिकली। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि बता दिया इसमें क्या करना। ठीक है ना जी। अब चलते हैं दूसरी तरफ, थोड़ा सा और आगे को चलते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरा जो मेरी जो क्लास है वो 11th है, सेक्शन मेरा ई है, मैंने ई को डार्क कर दिया। मेरी जो ये स्कूल आईडी है ये मेरी 19-23-0-15 है, तो मैं इसको डार्क करूँगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 9-19-23-0-1-5, ये मैंने 19-23-0-5 को ये डार्क कर दिया। ठीक है जी, ये स्कूल आईडी होगी, ये सेक्शन हो गया, ये क्लास होगी, कोई ऐसा इशू इसमें है ही नहीं आपके लिए। अब चलो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है जी, अब आ जाते हैं मेन रोल नंबर पे। रोल नंबर यहाँ पे खाने 6 हैं, रोल नंबर है 5 डिजिट का। तो इसमें क्या करेंगे, मेरा रोल नंबर है मान लिया सपोज 11,512 है, तो मुझे उल्टी तरफ से चलना है, मतलब राइट हैंड की तरफ से चलूँगा मैं, लेफ्ट हैंड की साइड में छोड़ दूँगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को राइट की तरफ से चलना है। तो मैं इसमें लिखूँगा अपना रोल नंबर 11,512 2 1 5 11। ठीक है जी, इसको मैं डार्क करता हूँ 1
1, 5, 1 और 2, ये मेरा रोल नंबर भरा गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अपनी आईडी पे। मेरी आईडी है 20-19,033। तो इसमें क्या है कि इसमें भी खाने ज़्यादा हैं, तो इसमें भी मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये मेरा राइट है, ये मेरा मतलब राइट हैंड है और ये मेरा लेफ़्ट है। तो मैं राइट की तरफ से शुरू करूँगा। तो मैं अपने इसको खाने को लिख रहा हूँ यहाँ पे 33, 19,000 था तो 3 0, 19,020 था शुरू में तो 20, 19,033 ये मेरी। तो 2 खाने मैंने लेफ़्ट में छोड़ दिए अपने। मैंने राइट से शुरू किया था, मतलब सीधे हाथ से शुरू किया था, कभी राइट को कुछ और समझने लगे तो। अब मैं इसको डार्क करता हूँ। ये 3, ये 3, ये 0, ये 0, ये 0, ये 9 हो गया। ये नीचे वाला 1, 0 और 2, ये मेरी आईडी हो जाती है यहाँ से। इससे ये केवल राइट और लेफ़्ट समझाने के लिए था, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। ये मैंने आईडी भर दी अपनी। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन के आंसर देने की तरफ। मैं क्वेश्चनों के आंसर दे रहा हूँ। अब चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मुझे अपने क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं साहब। अब क्या करना है मेरे को, ये मैंने जैसे बताया था, ये सर्किल सारे के सारे ब्लू कलर के बॉल पेन से भरे जाएंगे, ठीक है ना जी। अब मैंने पेपर करना शुरू कर दिया। मैंने पहला क्वेश्चन किया, उसका आंसर ए था। मेरा दूसरे का सी था, तीसरे का ए था, चौथे का डी था, पांचवे का बी था। अब ये मैं यहाँ तो सर्किल करूँगा ही करूँगा, लेकिन इसके साथ में भी लिखूँगा मैं। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी और यहाँ पे बी। ये मैं लिखूँगा, तब जाके मेरा ये कंप्लीट होता है। तब मेरे क्वेश्चन मतलब मेरी कॉपी चेक होने की स्थिति में या मुझे नंबर मिलने की स्थिति में आएंगे, जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, जिनके जवाब दिए हैं। अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ, अगर मैं ये लेटर में नहीं लिखता हूँ, इसको खाली इधर इधर को डार्क कर देता हूँ, तो मुझे कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है ना जी। दूसरा बात इसमें यह है कि सर्किल को पूरा करेंगे, पर पूरा भरेंगे आप। सर्किल को पूरा भरना है, ब्लू कलर के बॉल पेन से भरना है। यहाँ पे लेटर में लिखेंगे जो खानों के, जो ये सर्किल है, इनके बीच में अगर कैपिटल लेटर से लिखा हुआ तो कैपिटल लेटर में जवाब देंगे, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ तो स्मॉल लेटर से जवाब देंगे। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो आपको 9th और 11th के लिए तो कैपिटल लेटर मिल जाएगा, लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे अगले साल 10th में और 12th में, तो वहाँ पे हो सकता है कि ये स्मॉल लेटर में लिखा हो, तो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, ठीक है जी। चलो अब बात आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद में मैं और अपना पेपर करता हूँ। अब मेरा छठे का बी है, सातवें का ए है, सातवें का ए है, आठवें का ए है, नौवें का सी है, 10वें का डी है। अब मैंने इसी तरह से जैसे ऊपर लिखा था तो इसी तरह से लिख देता हूँ मैं। छठे का बी, सातवें का ए, आठवें का ए, नौवें का सी, 10वें का डी। अब क्या होता है कि ये पेपर मैंने कर लिया, सपोज मैंने कंप्लीट कर लिया अपना पेपर। अब कंप्लीट करने के बाद मैं लास्ट में अपने पेपर को चेक कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार मेरे से तो गलती होगी,
इसका जो छठे का आंसर है वो तो सी है। मैंने इसको सी को यहाँ पे डार्क कर दिया। और इसका जो है आठवें का भी सी है, ये भी मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद में चूँकि मुझे यहाँ लेटर में भी लिखना था तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया और इसको यहाँ से काट दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी और ये भी मैंने लिख दिया सी। यहाँ पे सी लिख दिया और ये भी मैंने, मतलब इसका सी है तो इसका भी सी लिख दिया। इसको काट के यहाँ पे इसको काट दिया था तो यहाँ पे भी सी लिख दिया। अब क्या हुआ कि ये जो काटा पीटी आपने करी है, ये जो मतलब काटा पीटी आपने ये वाली जो ये करा है काटा, ये इधर काटा गया है, तो ये काटने के बाद आपके इस आंसर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना जी, इसमें ये नहीं कर सकते आप, तो इसलिए ये काम ना करें। अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा कि या तो जैसे मान लिया 1.5 घंटे का पेपर है तो 15 मिनट पूरी की पूरी नाप के 1.25 घंटे में पेपर को करेंगे। उसको केवल ये लेटर नहीं भरेंगे, लेटर नहीं लिखेंगे, आप इसको केवल खाने को फिल कर लें। करना चाहें तो, नहीं तो पेपर में भी कर सकते हैं, अपना पेपर में टिक मार्क करके बाद में जो भी डिसीजन आए आपका वो कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया मैं पेपर कर रहा हूँ तो मेरा 11वें का ए, 12वें का बी, 13वें का फिर ए, 14वें का डी और 15वें का बी, ये मेरा आंसर है। तो मैंने इसमें क्या किया, ये मैंने साथ के साथ नहीं लिखूंगा, मैं ये बाद में जब अपने क्वेश्चन को रिवाइज कर लूँगा, चेक कर लूँगा, तब मैं 15 मिनट रखूँगा इसको भरने के लिए। तो उस 15 लास्ट वाले मतलब 1.25 घंटे में मैं सारा पेपर ये सर्किल कर लूँगा जो मुझे करने हैं। अगर मान लिया तो अब मैंने ये भरा नहीं है, ठीक है ना जी, अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको 1.25 घंटे के टाइम में मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा से। तो मुझे ध्यान आया यार ये तो मेरा गलत हो गया, 11वें का तो ए नहीं, 11वें का तो सी है, फिर 12वें का डी है और 13वें का सी है। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे यार ये तो ये से गलत हो गए थे, चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन अब मैं इसको फाइनल अपना जो लेटर में लिखूँगा वो लेटर में लिखूँगा, ये मेरा सी है फाइनल आंसर, ये मेरा डी है फाइनल आंसर, ये मेरा सी है फाइनल आंसर। तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, ये मेरा जुगा तो सही मतलब वही आंसर है, ये भी मेरा पहले का ही आंसर है, मैंने कोई चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे देखेंगे आपने 2 खाने डार्क किए थे, यहाँ पे 2 खाने डार्क किए थे, यहाँ पे 2 खाने डार्क किए थे, लेकिन आपने लिखा केवल एक ही है, जो फाइनल लगा आपको वही आपने उसका आंसर लिखा है। तो ये सही तरीका है करने का। खाने चाहे इसमें 2 डार्क हो जाएं या 3 डार्क हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन जो फाइनल लेटर आप लिखेंगे वही जवाब आपका माना जाएगा। इसलिए ज़्यादा काटम पीटी ना करें। और दूसरी बात, अगर दूसरे खाने को डार्क कर रहे हैं तो पहले को मिटाने की कोशिश ना करें, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मतलब उल्टा सीधा काम ना करें, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या करना क्या नहीं करना। मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि अब आपको बता दिया गया। अब ये आप वीडियो देखेंगे, आपको कैसा लगेगा, जैसा भी लगे वैसा कमेंट्स लिख दीजिएगा साहब। आपको अच्छा लगे तो अच्छा लिख दें, आपको ख़राब लगे तो ख़राब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।